सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकप्रेस पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकप्रेस पचौरी। मित्रों, आज मैं जिस चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूं, आप सभी को ज्ञात हो गया होगा मेरे उपरोक्त मंत्रोच्चारण से। ठीक समझा मित्रों, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की कि चैत्र नवरात्रि का महान पावन पर्व कब प्रारंभ हो रहा है। संपूर्ण पूजा विधि की भी बात करेंगे, कलश स्थापना के विशेष मुहूर्त की भी बात करेंगे और अंत में एक उपाय की भी चर्चा करेंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहें, संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर उसका लाभ लेने के लिए। मित्रों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है हमारा नया संवत्सर और इसी दिन से प्रारंभ होती है मित्रों चैत्र नवरात्रि। और इन चैत्र नवरात्रियों का इतना ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि के साथ साथ जीव जगत की भी रचना की थी और हमारा नया संवत्सर भी इस दिन प्रारंभ होता है। अतः इन चैत्र नवरात्रियों का विशेष महत्व हो जाता है। अब हम बात करेंगे मित्रों कलश स्थापना के विशेष मुहूर्त की और पूजा की संपूर्ण विधि की। जैसा कि मैंने अभी बताया कि 30 मार्च 2025 दिन रविवार से शुरू हो रही हैं हमारी चैत्र नवरात्रियां और हमारा नया संवत्सर। और इस दिन मित्रों कलश स्थापना का जो विशेष मुहूर्त है वो प्रतिपदा तिथि पर्यंत मध्याह्न 2:14 तक है। इसी बीच हमको कलश स्थापना मित्रों कर लेना चाहिए। इस दिन सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए, लाल वस्त्र पहनिए, एक चौकी लीजिए, उस पर लाल वस्त्र बिछाइए और मां दुर्गा की एक छोटी सी तस्वीर स्थापित करिए। अखंड ज्योति जलाइए, विधिवत रोली अक्षत और पुष्प से उनकी पूजा करिए और मां का आवाहन मंत्रों से या दुर्गा सरस्वती का पाठ करके या दुर्गा चालीसा का पाठ करके आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने अखंड ज्योति जलाई है और मां को अपने घर में आमंत्रित किया है, अतः ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान घर में ताला लगा के या घर को खाली करके बाहर ना जाएं। वैसे तो आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ करते हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में मां के 9 रूपों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। आप चाहें तो पहला और आखिरी व्रत रखिए, आप चाहें तो 9 दिन का भी व्रत रख सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत अवश्य रखिए। आप निराहार रह के भी व्रत रख सकते हैं, आप फलाहार खाकर भी व्रत रख सकते हैं। और यदि आपके पास दुर्गा सप्तशती नहीं है मित्रों तो अभी समय है, चले जाइए किसी पूजा की दुकान पर, ले आइए गोरखपुर प्रकाशन की दुर्गा सप्तशती। उसके पेज नंबर 15 पर मित्रों शापोद्वार के 20 मंत्र दिए गए हैं जिनका प्रतिदिन आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले उच्चारण करना होगा। और पेज नंबर 16 और 17 पर विधिवत पूजा की विधि दी गई है। उसी विधि के अनुसार 9 दिन आपको लगातार मां दुर्गा का आवाहन या मां दुर्गा की आराधना करनी है। पहले और आखिरी दिन मित्रों हवन करना है। ले आइए खुशबूदार हवन सामग्री और एक हवन कुंड। कंडे की राख से अग्नि प्रज्वलित करिए, हवन कुंड में रख दीजिए और एक मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र की आहुतियां 11, 21, 51, 108 बार दीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। हवन सामग्री लीजिए, हवन में डालिए और जाप करिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। उस हवन से जो अग्नि प्रज्वलित होती है, जो धुआं निकलता है, वो घर में एक सकारात्मक ऊर्जा लाता है, घर के समस्त वास्तु दोषों को दूर करता है। घर में यदि ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, उन बीमारियों को भी मित्रों दूर करता है। अब हम बात करते हैं अष्टमी और नवमी का व्रत कब रखा जाएगा।
अष्टमी के व्रत का जो मान है, जो अष्टमी का व्रत हमको रखना है मित्रों, वो 5 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को रखना है और इसी दिन घर घर में की जाने वाली नवमी तिथि की पूजा भी मित्रों करनी है। और नवमी का व्रत है वो हमको 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को रखना है मित्रों। और इसी दिन नवरात्रि की समाप्ति की समस्त पूजा और हवन इत्यादि रात्रि 11:13 से पहले पहले करना होगा। और इसी दिन मित्रों रामनवमी का त्योहार 6 अप्रैल 2025 को ही मनाया जाएगा। खास तौर से रामलला की जन्मभूमि अयोध्या में इसको विशेष हर्षोल्लास और विधि विधान से मित्रों पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। भय प्रकट कृपाला की मधुर स्वर लहरी पूरे अयोध्या को मित्रों इस दिन राममय कर देती है। इसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अतः इस दिन को मित्रों मानस जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और हमारे ऐसे समस्त मित्र जो 9 दिन का व्रत रखते हैं उनको अपने व्रत का पारण 10वीं तिथि में यानी 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को मित्रों करना होगा। और अंत में जैसा कि मैंने पहले बोला था, हम एक उपाय भी बताने वाले हैं। तो अब उस उपाय पर मित्रों चर्चा करते हैं। अष्टमी या नवमी वाले दिन यदि आपके यहाँ अष्टमी पुजती है तो अष्टमी वाले दिन, यदि नवमी पुजती है तो नवमी वाले दिन करें एक विशेष उपाय। पीली सरसों ले मित्रों, उसके 5 भाग करें। 4 भाग घर की चारों दिशाओं में डाल दें, इस भाव के साथ में कि घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो। इस तरीके से चारों कोनों में, चारों दिशाओं में डालें। और 5वां भाग जो आपने हवन किया है उसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे स्वाहा का जाप करते हुए 5वां पीली सरसों का भाग उस हवन कुंड में डाल दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो घर के समस्त वास्तु दोष, घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और मां दुर्गा की असीम कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर पूरे साल रहेगी। कैसा लगा मित्रों आपको मेरा ये एपिसोड? यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूं कि आप सभी पर मां दुर्गा की असीम कृपा बनी रहे। यदि आप किसी भी कष्ट से गुजर रहे हैं तो उन सभी कष्टों का निवारण हो। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारियां प्राप्त कर उनका विशेष लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की विशेष शुभकामनाएं।